इस बार मैंने बिना कोई जवाब दिए हुए फ़ोन काट दिया। मामी को एटलीस्ट ये तो पूछना चाहिए था कि मैं कैसी हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने कॉल किया तो सिर्फ मुझे ये बताने के लिए कि मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगी फ़ोटो में मेरी आर्म्स थोड़ी मोटी लग रही थी। अब देखो, इतनी सी बात होती ना, मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन पिछली बार 2 महीने पहले उन्होंने मुझे तब कॉल किया था जब मेरा क्लीवेज दिख रहा था, और उससे पहले तब जब मेरी शॉर्ट्स थोड़ी टाइट थी, और जब मैंने स्लीवलेस में फ़ोटो डाल दी थी ना पहली बार, तब तो वो कॉल पे ऑलमोस्ट रो ही दी थी। कह रही थी कि हम ना संस्कारी घरों से आते हैं, हमारी बेटियों को ये सब शोभा नहीं देता। हमारे घर की बेटियाँ वो प्राणी होती हैं जो संभालती हैं घर की इज्जत, मानती है परिवार की बात, चलती है समाज की दिखाई हुई राह पर, और जीती हैं सिर्फ वैसी ही ज़िंदगी जो सबको सही लगे, कहती हैं सिर्फ वही बात जो सबको सही लगे, करती हैं सिर्फ वही काम जो सबको सही लगे, और देखती हैं सिर्फ वही ख्वाब जो सबको सही लगे। और अगर किसी दिन वो ये जानना चाहें कि उन्हें क्या सही लगता है, तो वो नहीं रहती अपने माँ बाप की शान, नहीं करती अपने परिवार से प्यार, तो वो नहीं रहती अपने घर की शान, नहीं करती अपने परिवार से प्यार, नहीं समझती अपनों की फ़िक्र को, वो बढ़ा देती हैं बीपी, करा देती हैं कलेश, और अपनी 7 पुश्तों को अपनी सिर्फ एक चाह से लेट डाउन कर देती हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि हमारी इंडियन फैमिलीज़ में अगर लड़की अपना सही गलत खुद डिसाइड करना चाहे तो गलत क्या है? इतना कलेश क्यों हो जाता है उस बात में? मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं वो रूल बुक फॉलो करना चाहूँ जो मेरी मामी दादी चाची ने नहीं फॉलो की, तो क्यों मुझे सेल्फिश बिगड़ा हुआ घोषित कर दिया जाता है? और मैं तो चाहती हूँ कि मेरी मामी ना मुझे बोल दे एक ही बार में सेल्फिश बिगड़ी हुई लड़की, लेकिन नहीं, वो मुझे प्यार प्यार से ताने देती है, जैसे कि हम तो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए फ़िक्र रहती है, तुझे ना बचपन से बड़ा होते हुए देखा है, इसीलिए चाहते हैं कि तू कुछ गलत ना करे, हम कितनी तारीफ़ करते हैं तेरी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, बस कुछ चीज़ें हैं जो हमें सही नहीं लगती। और हर बार ना मैं उनकी पूरी बात सुनती हूँ, फिर उन्हें समझाती हूँ कि ज़माना बदल गया है, लेकिन जब वो अपनी ही बात पे अड़ी रहती हैं तो कह देती हूँ कि अगली बार से ध्यान रखूँगी और सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस बार मेरे पेशेंस की सीमा रेखा सब क्रॉस हो गई थी, इसीलिए मैंने बिना कोई जवाब दिए हुए फ़ोन काट दिया। मैंने सोचा कि ना वो मेरे घर का रेंट देती हैं, ना मेरे ब्रेकअप पे मुझे इमोशनल सपोर्ट ऑफ़र करती हैं, ना उन्होंने मेरे कभी कपड़े धोए हैं, ना ही कोई उधार दिया है, तो आई शुड टेक अ स्टेप बैक। लेकिन जैसे ही मैंने ये किया ना, गिल्ट की संस्कारी रानी मेरे अंदर आई और उसने कहा कि अगर उन्हें लगने लगा कि तू उनकी इज्जत नहीं करती तो कैसा होगा, अगर उन्हें लगने लगा कि तू उनसे प्यार नहीं करती तो कैसा होगा, अगर उन्हें लगने लगा कि वो तेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो कैसा होगा। और मैंने फ़ोन उठाया और सोचा कि कपड़ों की ही तो बात है, अगली बार से नहीं पहनूंगी, मतलब सही पहनूंगी, है ना, नहीं डालूंगी फ़ोटोज़। मैंने फ़ोन लगाया और जैसे उन्होंने उठाया मैंने बोला सॉरी, तो उन्होंने कहा कि देख, हम तेरे दुश्मन नहीं, तेरे दोस्त हैं, और हम चाहते हैं कि तू बस आगे ही बढ़ती जाए और बस अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। और मैं कहने वाली थी कि अगली बार से नहीं करूँगी, लेकिन मैंने ऐसा कहा नहीं। मैंने अपनी सारी पीसफुल रिबेल एनर्जी को इकट्ठा किया और फिर कहा, मामी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपना सही और गलत खुद डिसाइड करूँ। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपने डिसीजंस खुद लूँ। आई लव यू, बट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड बाउंड्रीज, जो आपकी जनरेशन को हमारी जनरेशन के साथ चलने के लिए सीखना पड़ेगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन रिटर्न
आप भी मेरी चॉइसेस की इज्जत करो, मेरी इज्जत करो, क्योंकि इज्जत एक तरफ से नहीं होती है ना। और आखिरी बात कि जब आप कहते हो ना कि हमारे घर की लड़कियां, हमारे घर की बेटियां अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करती हुई अच्छी नहीं लगती, तो ये भी याद रखना कि हमारे परिवार के लोग अपनी बेटियों को ऐसे कमेंट से इतना छोटा फील नहीं करवाते। इस बार मेरी मामी ने बिना कोई जवाब दिए हुए फ़ोन काट दिया और उसके बाद हर गैदरिंग में मुझे अवॉइड किया। पता मेरी उनसे कभी भी पर्सनली बात नहीं हुई है उसके बाद से। वो पता ही नहीं क्यों, मतलब अब हैप्पी बर्थडे तक नहीं करती हैं मेरे को। ऐसे मैंने कुछ गलत कहा है क्या? अगर कहा भी है तो ठीक है, मतलब कुछ गलत हमारे सही होते हैं, है ना। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वो एक वेकेशन पे गई थी मामा के साथ, और उन्होंने स्लीवलेस में, शॉर्ट्स में फ़ोटो डाली थी। तो मैं क्या है, थोड़ी चुल है मेरे अंदर, तो मैंने क्या कमेंट कर दिया, लुकिंग ब्यूटीफुल मामी, अगली बार शॉपिंग साथ चलेंगे। और हमारे परिवार की बेटियां अपने हिस्से की ज़िंदगी जीती हुई बहुत अच्छी लगती है। लव यू टू। थैंक यू सो मच।